नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार एक बार फिर टूटता हुआ दिख रहा है काफी हैविली। निफ्टी आपके लिए 25,000 पे आके खड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है 25,000 भी ब्रेक हो जाएगा। 25,026 का निफ्टी का अभी का लो है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और 25,030 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 200 पॉइंट एक बार फिर से गिर चुका है निफ्टी। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स ने एक बार फिर तबाही मचा दी है, पोर्टफोलियो क्रैश टाइप सिचुएशन क्रिएट कर दी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.4% डाउन है और मिड कैप इंडेक्स 1.6% डाउन है। बैंक निफ्टी 1%, तो सेंसेक्स निफ्टी 0.1% नीचे है। मार्केट ब्रेथ एक बार फिर कल जैसी हो गई है, एक बढ़ने वाले के सामने 4 से ज्यादा गिरने वाले शेयर्स आपके लिए खड़े हैं स्क्रीन पे। सेक्टर स्पेसिफिक एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हरे निशान में हो। सबसे ज्यादा मिड कैप सिलेक्ट टूट रहा है 1.5%, आईटी 1%, रियल एस्टेट 1%, ऑटो, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, चौतरफा भारी सेल ऑफ है। दोस्तों, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, अच्छे आए खराब आए, स्टॉक नीचे। अब वो बाजार के साथ नीचे जा रहा है या खुद ही अपने आप में परेशान है, पता नहीं। मैं आपके साथ सबसे पहले ब्रोकरेज हाउसेस को शेयर करना चाहूंगा वो क्या कह रही हैं। दोस्तों, कल क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के रिजल्ट्स आए थे। एचएसबीसी की तरफ से अपग्रेड करा गया है बाय के लिए 1630 के लिए। एक ये स्टॉक है जो 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने नतीजों के बाद, बाकी तो सबकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। सीएलएसए की तरफ से भी अपग्रेड किया गया है, बाय के लिए 1450 का लक्ष्य दिया है। जेएसडब्ल्यू स्टील पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1330 के लिए। टाटा स्टील पे मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 215 के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने सेल पे डाउनग्रेड कर दिया है अंडरवेट इक्वल वेट से, वहीं लक्ष्य दिया है 140 का। जेएसपीएल पे मॉर्गन स्टैनली अपग्रेड कर रहे हैं ओवरवेट पे इक्वल वेट से और अपना व्यू बढ़ाया है 1250 के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सीएलएसए की तरफ से होल्ड की रेटिंग है 1300 रुपए के लिए। वहीं नोमुरा की बाय की रेटिंग है 1650 के लिए। वहीं नुवामा की बात करी जाए तो इन्होंने बरकरार रखी है बाय की रेटिंग 1795 रुपए के लक्ष्य के लिए। नुवामा की इंडिया मार्ट की बात करी जाए तो जेफरीज की तरफ से अपग्रेड करा गया है होल्ड के लिए 2100 रुपए का व्यू बन रहा है इनका। नोमुरा की तरफ से रिड्यूस करा गया है 1975 रुपए का व्यू बन रहा है इनका। सीएलएसए सीएट पे आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 4823 के लिए। वहीं नोमुरा बाय की रेटिंग दे रहे हैं 4613 के लिए। मोतीलाल ओसवाल ने भी बरकरार रखी है बाय की रेटिंग और लक्ष्य जो है 4579 कर दिया है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मेंटेन करी गई है न्यूट्रल की रेटिंग, लक्ष्य दिया गया है 417 का। ओब्रो रियलिटी पे नुवामा की तरफ से मेंटेन करा गया है होल्ड की रेटिंग को और व्यू रख रहे हैं 1719 का। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है और भी बहुत सारी हैं। सन फार्मा पे जेफरीज की तरफ से बाय की रेटिंग है, लक्ष्य दिया गया 2100 का। भारतीय एयरटेल पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग है, व्यू रख रहे हैं 2435 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले सिटी बाय की रेटिंग 1150 के लिए, जेफरीज बाय की रेटिंग 1220 के लिए। साइंट डीएलएम पे कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से रिड्यूस की रेटिंग है और व्यू भी कट करा है इन्होंने 385 के लिए। पर्सिस्टेंट पे न्यूट्रल की रेटिंग है नोमुरा की, 6100 रुपए का व्यू देख रहे हैं। एचएसबीसी होल्ड कह रहे हैं 6560 के लिए। सीएलएसए हाई कन्विक्शन है, टारगेट प्राइस रेस किया है, प्लस आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 8865 के लिए। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रेटिंग है काफी सारे स्टॉक्स पे। एसआरएफ, न्यूजेन सॉफ्टवेयर इन पे भी आते हुए दिख रही है। भारतीय बाजार 25,013 पे आके खड़ा हो गया है। निफ्टी 25,000 ब्रेक करने की तैयारी में। ये सेल ऑफ के पीछे कोई कारण है क्या, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप लगेंगे हम सभी को। लेकिन पीछे से रुपया एक बार फिर बड़ा कमजोर हो गया है, 40 पैसे कमजोर हो गया है अभी रुपया वापस से। तो ये भी एक टेंशन का विषय बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, ओवरऑल सिर्फ इतना ही कहूंगा, भारतीय बाजार बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है, पैनिक सिचुएशन है। अब इस समय ना, अगर मैं कुछ तेजी की भी बात गलती से करूंगा तो मतलब पब्लिक टूट के पड़ेगी कि भाई क्या बोल रहे हो। यही वो समय होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है बाजार में। अगर आप 3-5 साल के लिए सोच सकते हो, देख सकते हो, ये वाले समय बार बार नहीं आते। आप नोट करो मेरे साथ, ये समय 1 महीने चल सकता है, 1 हफ्ते चल सकता है, 2-3 दिन में हमारी हालत खराब हो गई है। लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं जा सकता, खत्म, माइनस में थोड़ा चला जाएगा निफ्टी। अभी भी 7.4 7.3% की ग्रोथ हो रही है हमारी। तो
क्या होगा, 5-7 दिन और चला जाएगा खराब। लेकिन ये जो समय है ना, ये समय बार बार नहीं आता, ये आपको खुद को समझाना पड़ेगा। इसीलिए वैसे सबका पैसा लगा पड़ा है, पैसा किसी के पास है नहीं, अगर है तो सही डिसीजन लेना, और अगर लगा पड़ा है तो गलत डिसीजन मत लेना। इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप समझे होगे। तो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।